हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैश ट्रांजैक्शन इन बैंक सेविंग एंड करंट अकाउंट में आप कितनी लिमिट तक कर पाओगे, मतलब कर सकते हो, जिनके कारण आपको नोटिस का सामना नहीं करना पड़े। उससे मतलब अगर नोटिस आए भी तो उसका क्या क्या मतलब हम कौन से तरीके से हम उनको रिप्लाई कर सकते हैं, जस्टिफिकेशन दे सकते हैं और उसमें से बच सकते हैं। और कितनी लिमिट है सेविंग अकाउंट में एज वेल एज इन करंट अकाउंट में कैश डिपॉजिट एंड ओवर की, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए एंड तक, तो आपको पूरा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा उसमें कौन से हम स्टेप ले सकते हैं कि अगर ऐसी कोई नोटिस आई भी तो, और उसका जस्टिफिकेशन भी हम कैसे दे पाएंगे, उनका पूरा क्लियरिफिकेशन इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में कौन सी लिमिट है, लिमिट से अगर ऊपर गया तो हम क्या कर सकते हैं, अगर नोटिस भी आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इन इंडिया 80 to 90% हैविंग अ सेविंग अकाउंट। इट इज जनरल परसेप्शन दैट हर एक पर्सन को मतलब सेविंग अकाउंट तो अपना अपना होता ही है। बट इसमें ऐसा है कि बैंक को अगर आप कितना भी कैश डिपॉजिट करवाओ तो उसको कोई इश्यू नहीं है। उसका तो ट्रांजेक्शन्स बढ़ता है, उसका तो वॉल्यूम ऑफ बिजनेस बढ़ता है। बट हाँ, बैंक वो आस्क कर सकता है कि अगर आपका कोई एबनॉर्मल आप ट्रांजेक्शन करते हो बैंक के साथ इन कैश मोड, तो वो आपको पूछ सकता है। बट बैंक को कोई इश्यू नहीं है, बट इनकम टैक्स एंड जीएसटी डिपार्टमेंट को कभी ना कभी उसमें ऐसा लगे कि यहाँ पे ना कुछ टैक्स इवेजन हो रहा है तो वो आपको नोटिस जरूर भेज सकता है। तो चलो जानते हैं। इन सेविंग बैंक अकाउंट देर इज लिमिट ऑफ ₹10 लाख इन वन फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप एक ही बैंक में एक ही अकाउंट में 10 लाख तक कैश डिपॉजिट कर सकते हो। बट इसमें ऐसा है कि अगर 10 लाख से प्लस हमने कैश डिपॉजिट करा, कैश विड्रॉ करा, देन बैंक हमारा आईटीडी डिपार्टमेंट दैट इज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर सकता है, इसमें रिपोर्ट कर सकता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्शन लेता है कि इशू मतलब हमारे पास से सोर्स क्या है वो सब कुछ की हमें नोटिस भेजता है। अभी हमारे यहाँ पे ऐसा सिचुएशन है कि मेरा सेविंग अकाउंट इन 1 2 3 या 4 बैंक में है। तो एक बैंक को ऐसा नहीं पता चलेगा कि मेरे दूसरे बैंक के साथ मेरा कौन सा ट्रांजेक्शन है इन कैश। तो ये यहाँ पे सिनारियो है। बट जब आपका केस खुलेगा, आपको नोटिस आएगी, तो पूरा डिटेल पैन कार्ड के साथ लिंक है। तो यहाँ पे आप नोटिस को इनविटेशन दे रहे हो तो प्लीज़ टेक केयर फॉर द सेम। आप अपना रिटर्न फाइल करिए विथ जस्टिफिकेशन। तो यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ कि इससे हम बच कैसे सकते हैं। तो बचने का तरीका ये है कि आप अपना रिटर्न फाइल करो विथ प्रॉपर जस्टिफाइड इनकम। अगर है आपका कोई टर्नओवर है, आपका कोई सर्विस है, तो पूरा जस्टिफाइड तरीके से रिप्रेजेंट करो जो आपका कैश डिपॉजिट या विड्रॉल को जस्टिफाई कर सके। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर सी सपोज कि आपका बिजनेस है सेल एंड परचेज का, और आपने सेल किया है से सपोज 50 लैक्स का, और वो एक्चुअली आपका कैश में हुआ है, ऐसा कोई है टर्नओवर आपका, और आपकी रिसिप्ट है 50 लैक्स, और आपने 11 और 12 लाख कुछ बैंक में डिपॉजिट करवाया, तो आप इसमें से ऐसे कर सकते हो कि ये मेरा बिजनेस था, इसमें से मेरा कैश ट्रांजेक्शन था, वो मैंने डिपॉजिट करवाया। तो ऐसा कोई आप रिटर्न के माध्यम से आप रिटर्न फाइल करने के बाद ऐसा प्रूव कर सकते हो कि आपका जो भी कैश ट्रांजेक्शन है इन सेविंग अकाउंट वो क्या है। तो ये था बचने का तरीका कि आपको रिटर्न फाइल करना है विथ जस्टिफाइड इनकम, कि जो आप प्रूव कर सको। और अभी सेविंग अकाउंट में आपने 10 लाख और मोर का कुछ कैश डिपॉजिट करवा दिया है, बट अगर आपने आईटीआर नहीं फाइल किया है तो आपको नोटिस मिल सकता है कि नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। एंड डिपार्टमेंट ऑल्सो में आस्क सोर्स ऑफ कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल। आपका सोर्स क्या है कैश डिपॉजिट का, विड्रॉल का, वो पूरा मांग सकता है। तो आपको अगर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है इन कैश मोड तो यू शुड फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न विथ वेरी ड्यू केयर। तो ये थी ओवरऑल समराइज व्यू ऑफ सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में 10 लाख की लिमिट से अगर ऊपर भी चला गया तो हमारे पास अगर प्रॉपर जस्टिफिकेशन से
वो कैश ट्रांजेक्शन्स का, तो आप बच सकते हो विथ प्रॉपर रिटर्न फाइलिंग। अभी आगे बढ़ते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट मोस्टली इसमें मेरा जनरल परसेप्शन है कि 80 to 90% बिजनेस हैविंग अ करंट अकाउंट। ओके, इसमें लिमिट दिया गया है कि कैश डिपॉजिट आप 50 लाख तक कर सकते हो। अभी यहाँ पे बात आ रही है कि अगर आपने से सपोज कि 45 लाख का कैश डिपॉजिट करा, तो आपको तो ऐसा होगा कि आप विद इन द लिमिट हो। बट यहाँ पे मैं आपको एक ओवरव्यू बता रही हूँ कि जीएसटी का, तो जीएसटी डिपार्टमेंट आपको नोटिस सेंड कर सकता है, क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट अबाउट 20 लैक्स 40 लैक्स एज द केस में भी इसमें आप हिट हो जाओगे। 45 लैक्स आपने कैश डिपॉजिट करा है, तो यहाँ पे वो जस्टिफिकेशन जीएसटी डिपार्टमेंट मांगेगा कि आपका टर्नओवर मोर देन 20 लैक्स है, तो इस पे जीएसटी एप्लीकेबिलिटी क्या। तो ये बेसिस पे जीएसटी डिपार्टमेंट आपको नोटिस सेंड कर सकती है। तो आपको ओनली यही नहीं देखना है कि चलो मैंने 50 लैक्स के अंडर है, तो आपको और भी क्राइटेरिया देखना है, वो है जीएसटी। तो दिस इज द सिनेरियो इन करंट अकाउंट। अभी सेविंग बैंक में 10 लैक्स, करंट अकाउंट में 50 लैक्स, ये हमने कैश डिपॉजिट या विड्रॉ करा है। बट अभी बात करते हैं उन पे लगेगी कितनी पेनल्टी। अगर वो हमारा पकड़ में कोई ट्रांजैक्शंस आ गया है और उससे हम प्रॉपर जस्टिफाइड नहीं कर रहे और हम उनका कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं दे रहे, तो कौन सा सिचुएशन एंड कौन सा कॉन्सिक्वेंसेस अराइज होगा, वो चलो हम डिस्कस करते हैं। अगर कैश क्रेडिट है वो अनएक्सप्लेन्ड है, तो उनको इनकम माना जाएगा इन ईयर विच इट इज़ रिसीव्ड। जो भी ईयर में रिसीव्ड है उनको ईयर में हम उनको इनकम मतलब डिपार्टमेंट इनकम कंसिडर कर लेगा। अभी उसमें टैक्स लायबिलिटी है, तो टैक्स लायबिलिटी उसमें रेट है 60%। इसमें मस्त कंडीशन वो है कि विदाउट एनी प्रोवाइडिंग बेनिफिट और बेसिक एक्सेम्पशन लिमिट इररिस्पेक्टिव ऑफ टैक्स स्लैब रेट, सीधा 60%। अभी इस पे और जुड़ेगा 25% सरचार्ज एंड 6% पेनल्टी। फाइनल जुड़ा के हो रहा है 83.25% का आपका टैक्स। इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि अगर आपका 10 लाख का कोई कैश डिपॉजिट है जो आप प्रूव नहीं कर पाते हो, कि ये जस्टिफाइड रीज़न प्रूव नहीं कर पाते हो, तो 10 लाख का 83.25% दैट कम्स टू 8,32,500 का आपको झटका लगने वाला है। तो प्लीज बी केयर अबाउट दिस कैश ट्रांजेक्शन विथ करंट अकाउंट एंड इन सेविंग अकाउंट। तो ये थी ओवरऑल समराइज पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग कैश ट्रांजेक्शन्स इन करंट अकाउंट एज वेल एज इन सेविंग अकाउंट। अगर आपको कोई एनी क्वेरी है रिगार्डिंग टू दिस, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।